दोस्तों, आज से कई साल पहले रोम के इतिहास में एक जंग हुई थी। उसी जंग में होरेशियस नामी एक इंसान भी लड़ा था। उसकी कहानी ये है कि उसने अकेले ही पूरी दुश्मन सेना के खिलाफ एक पुल को बचाए रखा। हजारों की तादाद में सेना और एक अकेला इंसान। वो अपने आखिरी सांस तक डटा रहा। उसने कहा था कि एक इंसान के लिए इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है कि वो उन भयानक हालात के विरुद्ध अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए अपनी कुर्बानी दे। इस छोटी सी कहानी का इस मूवी पर काफी गहरा असर है, ये एंड में आप समझ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मूवी की शुरुआत होती है जैक नामे एक इंसान अपने कहानी के साथ साथ हमें काफी जानकारी भी देता है। ये साल 2077 है। जैक हमें बताता है कि उसके जन्म से भी पहले धरती पर एक युद्ध हुआ था। स्पेस से स्कैवेंजर्स आए थे। उसके हिसाब से वो एलियंस थे। उन्होंने पहले तो हमारे चांद को तबाह कर दिया और बिना चांद के धरती पर चीजें बिगड़ने लगी। इसके बाद स्कैवेंजर्स ने धरती पर ही हमला कर दिया। इंसानों के मुकाबले वो काफी पावरफुल थे और इंसानों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने वही किया। वो जंग तो जीत गए। स्कैवेंजर्स की बड़ी सेना और उनके शिप्स तबाह हो गए, मगर इसकी वजह से हमारी धरती भी रहने लायक नहीं बची। कुछ इलाके जो बच गए थे उसे सुनामी और जलजलों ने तबाह कर दिया। इंसान ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। उन्होंने टाइटन चांद पर अपना नया घर बनाया। जो इंसान बचे थे उन्हें वहां भेज दिया गया और कुछ जो यहाँ रह गए वो उन मशीनों की रक्षा करते हैं जो समंदर के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं, क्योंकि यही एनर्जी सोर्स टाइटन पर बसे इंसानों की आखिरी उम्मीद है। जैक और विक्टोरिया भी एक ऐसे स्टेशन में है जहां इन्हें एक खास एरिया दिया गया है। वहां जितने भी ड्रोन्स है या वो मशीन्स उन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी वो सुरक्षा करते हैं और मेंटेनेंस का काम भी, क्योंकि अभी भी धरती पर कुछ स्कैवेंजर्स है जो इनसे लड़ते हैं, ड्रोन्स को खराब करते हैं और जैक को भी मारने की कोशिश करते हैं। फिर जैक और विक्टोरिया को सारी जानकारी मिशन कंट्रोल टेड को देनी पड़ती थी। वही सब कंट्रोल करता। इन्हें मिशन की जानकारी भी वही से आती, मगर जैक के साथ कुछ बातें हैं। हमेशा उसे किसी लड़की के सपने आते। उसे न्यूयॉर्क सिटी याद थी। इन लोगों की यादाश्त 5 साल पहले ही मिटा दी गई थी और कुछ दिन बाद ये लोग भी टाइटन पर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफी काम कर लिया। जैक बहुत सोचता था, मगर विक्टोरिया को अपने काम की पड़ी थी। अब चूंकि हमें काफी कुछ पता चल गया तो मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस आप शुरू वाली इस जानकारी को याद रखिए। तो शुरुआत उसी स्टेशन से होती है जहाँ जैक और विक्टोरिया रहते हैं। ये लोग कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनका ये स्टेशन काफी ऊंचाई पर बनाया गया है, तो स्कैवेंजर्स इन पर डायरेक्ट ही हमला नहीं कर सकते। इनके अलावा यहाँ आसपास एडवांस ड्रोन्स है जो इन दोनों की हेल्प करते हैं। वैसे आमतौर पर तो वो उन बड़े मशीनों की रक्षा करते हैं ताकि स्कैवेंजर्स उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। विक्टोरिया हमेशा स्टेशन में ही रहती और जैक को गाइड करती रहती। मिशन कंट्रोल से सेली नामी एक लेडी, वो इनसे संपर्क में रहती थी, क्योंकि वही से इन्हें आदेश मिलते थे और ज्यादातर कंट्रोल तो उनके पास था। ये लोग तो बस नौकर थे। उस समय हम देखते हैं कि मिशन कंट्रोल से ये अपडेट्स आई है कि 2 ड्रोन्स खराब हो चुके हैं। जैक को वहां जाना है और उसे ठीक करना है। जैक अपने शिप में वहां जाने लगा, मगर मौसम खराब होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए उसका शिप बंद पड़ जाता है। खैर क्रैश होने से पहले ही वो खुद को बचा लेता है, मगर ये बात विक्टोरिया को पता नहीं थी। खैर जैक जब लोकेशन पर पहुंचता है तो वो ड्रोन एक स्टेडियम में क्रैश हुआ था और अब उसे ये रिपेयर करना था। वो नीचे उतरता है और विक्टोरिया को अपने ऊपर नजर रखने को कहता है। विक्टोरिया ये कहती है कि हमारे पास एग्जैक्ट स्पेयर पार्ट्स नहीं है, शायद तुम उसे ठीक ना कर पाओ जैक। मगर जैक फिर भी उसे ठीक कर देता है। तब उसका ध्यान इस बर्बाद शुदा स्टेडियम पर जाता है और उसे एक गेम याद आती है जो 2017 में खेली गई थी। वैसे जैक ने शायद इसके बारे में पढ़ा था। वो एक यादगार मैच था। ठीक उसी टाइम हमें ये भी दिखाया जाता है उन्हीं स्कैवेंजर्स में से एक उन पर नजर रख रहा है। ये कहानी सुनाते हुए उसने ड्रोन को भी ठीक कर लिया था और जैसे ही ड्रोन ऑनलाइन आता है वहाँ एक डॉग आ जाता है। अब इन
ड्रोन्स को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था कि वो स्कैवेंजर्स और एनिमल्स को मारते, मगर जैक और विक्टोरिया के बेस को ये रिकॉग्नाइज करते तो इन दोनों को ड्रोन नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब एक ड्रोन को तो जैक ने ठीक कर लिया और दूसरे को ट्रैक करना आसान नहीं था, क्योंकि उस पर जो ट्रैकर था वो खराब हो चुका था। उसे ऐसे ही ढूंढना मुश्किल था, इसलिए जैक अपनी बाइक लेके उसकी तलाश शुरू करता है और फाइनली उसे एक गाय से सिग्नल आते हैं। वो टावर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। विक्टोरिया स्टेशन से इजाजत लेती है, पर शायद वो ये अप्रूव नहीं करते कि जैक नीचे जाए। हो सकता है ये स्कैवेंजर्स की एक चाल हो, मगर जैक फिर भी नीचे जाता है। ये पुरानी लाइब्रेरी थी। थोड़ी देर बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि वो सिग्नल फेक था और ये ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर इस चक्कर में वो रस्सी टूट जाती है जो उसने अपने बाइक से बांधी थी, और तभी उसकी मदद के लिए एक ड्रोन पहुंच जाता है। वहाँ जितने भी स्कैवेंजर्स थे उन्हें वो खत्म कर देता है। इसके बाद जैक वहाँ से बाहर आता है, मगर उसकी बाइक अब वहाँ नहीं थी। शायद स्कैवेंजर्स उसे ले गए थे। खैर, किसी तरह शाम को वो अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है। वैसे जैक के मन में कई सवाल थे, मगर इस हादसे के बाद वो और बढ़ गए। वहाँ उस लाइब्रेरी में उसे एक बुक भी मिली थी जो एंशिएंट रोम के बारे में थी, और होरेशियस की वो कहानी जैक पर काफी असर डालेगी। इसके बारे में आगे जानेंगे। वैसे तो अब धरती बंजर है, मगर जैक ने किसी तरह स्टेशन से बाहर एक पूल उगाया था। असल में वो उसे विक्टोरिया को देना चाहता था, और वो ऐसा ही करता है, मगर अफसोस के विक्टोरिया जैक की तरह नहीं सोचती थी। वो उस पौधे को टावर से बाहर फेंक देती है, क्योंकि इन लोगों को मिशन कमांड से साफ आदेश मिले थे कि तबाहशुदा दुनिया के बारे में ये जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे। विक्टोरिया जैक पर गुस्सा करती है कि हमारा काम बस यहाँ पूरा हो चुका है। 2 हफ्ते बाद हम टाइटन पर रवाना होंगे और मैं कोई मुसीबत नहीं चाहती। खैर, जैक को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो कर भी क्या सकता था। उस रात जब दोनों टावर के पूल में थे, फिर से जैक को एक और लड़की के विजन्स आते हैं, और आधी रात को एक बड़ा धमाका होता है। उन्हीं बड़े मशीनों में से जो समुंदर से पानी को खींचते हैं, उनमें से एक डिस्ट्रॉय हो गया था। ये इन लोगों के लिए बुरी खबर थी। जैक तो जल्दी से अपने शिप में हादसे वाली जगह के लिए निकल गया। यहाँ विक्टोरिया कमांड स्टेशन से संपर्क करती है और उन्हें ये खबर मिलती है कि जब इन लोगों के ड्रोन स्कैवेंजर्स ने खराब किए थे, उनसे वो फ्यूल सेल्स निकाल देते थे, और अब उनके पास ये 10 है। तो विक्टोरिया उन्हें ये खबर देती है कि शायद स्कैवेंजर्स ने उन्हीं फ्यूल सेल्स को हमारे खिलाफ हथियार बना लिया है। खैर, कमांड स्टेशन में बेटी सैली इन्हें आदेश देती है कि फिर से कुछ ड्रोन्स को सेट करो और कोशिश करो कि स्कैवेंजर्स और नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही इन लोगों को एक सिग्नल भी मिल रहा था जो धरती से भेजा जा रहा था। अब जैक उस सिग्नल के पीछे जाता है जो उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में ले जाता है। वैसे वो अब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रही भी नहीं, क्योंकि वो जमीन में अब दफन हो चुकी है। वहाँ जैक को एक बीकन मिलता है जो कोऑर्डिनेट्स का एक सेट भेज रहा था। उस लोकेशन को विक्टोरिया चेक करती है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ये लोग काफी कंफ्यूज थे, दुश्मनी ने गुमराह कर रहा था। खैर, जैक को उसके सवालों के जवाब मिल सकते थे, मगर इस एरिया के चारों ओर रेडिएशन जोन था जिसमें इन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। मगर जैक अंदर से काफी अलग था। वो काम के बहाने अक्सर एक लेक के किनारे आता, वहाँ टाइम स्पेंड करता, क्योंकि वहाँ उसने अपने लिए एक घर भी बनाया था। इसके बारे में शायद विक्टोरिया को नहीं पता था, और ना ही वो विक्टोरिया को यहाँ लाया था। सच तो ये था कि वो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। मगर मन में कई सवाल लिए जैक हमेशा सोचता रहता कि कुछ तो है जो उसे जानना है। जैक कुछ टाइम के लिए वहाँ था कि तभी उसे आसमान में एक शिप दिखता है। वो क्रैश होने वाला था। वो विक्टोरिया से कांटेक्ट करता है, मगर वो इसे एक अननोन शिप बता रही थी, इसलिए जैक खुद वहाँ जाता है। हालांकि उस टाइम वो ऑफलाइन होने वाला था और विक्टोरिया उसे मना भी कर रही थी, मगर फिर भी वो वहाँ जाता है और देखता है कि ये शिप इंसानों की ही है। इसमें स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें कुछ इंसान अभी भी जिंदा थे। जैक ये जानकारी स्टेशन को दिखाता है और विक्टोरिया ये सैली को, मतलब स्पेस में बने उस स्टेट स्टेशन को। अब इससे पहले कि जैक उन्हें बचा पाता, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो हाइपर स्लीप में थी, और ये वही लड़की थी जो हमेशा जैक की यादों में होती थी। मगर तभी वहाँ ड्रोन पहुंच जाते हैं और वो स्लीपिंग पॉड्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उस वक्त 5 सर्वाइवर्स थे। 4 को ड्रोन्स खत्म कर देते हैं, मगर किसी तरह जैक उस लड़की को बचा लेता है और ड्रोन्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जैक जब भी कोई ऐसा काम करता, हमें दिखाया जाता कि वो स्कैवेंजर्स उस पर नजर रखे हुए है। इसके बाद जैक उस पॉड को अपने साथ स्टेशन पर ले आता है। ये देखकर विक्टोरिया को ताज्जुब भी होता है, मगर जैक उसे बचाना चाहता था। वो
उसे नींद से जगाते हैं। शुरू में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब विक्टोरिया कहती है कि हमें सैली को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि हम स्टेशन पर एक सर्वाइवर को ले आए हैं, मगर जैक उसे समझाता है कि कमांड स्टेशन को पहले से ही पता है, उन्होंने ही ड्रोन्स भेजे थे बाकी सर्वाइवर्स को खत्म करने के लिए। वो दोनों इस बात को राजी रखते हैं और उस सर्वाइवर का इलाज करते हैं। अजीब ये था कि ये लड़की जैसे ही होश में आई थी वो जैक को पहचान लेती है, वो उसका नाम पुकारती है। सही से होश में आने के बाद वो लड़की अपना नाम जूलिया बताती है और ये लोग उसे बुरी खबर देते हैं कि तुम्हारे शिप के बाकी लोग मर चुके हैं, सिर्फ तुम ही जिंदा बची हो। और सबसे हैरान करने वाली बात उसके लिए ये थी कि वो पिछले 60 साल से सो रही थी। इससे उसे झटका तो लगता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। अब जूलिया को नहीं पता था कि क्या हुआ है। जैक उसे बताता है कि पृथ्वी पर एक जंग हुई थी और अब ये हालात है। उस समय विक्टोरिया जैक का हाथ पकड़ लेती है और जूलिया हंसने लगी। शायद उसे ये सब एक सपना लग रहा था, मगर जैक को पता था उस पर क्या बीत रही है। बाद में जैक विक्टोरिया से बात करता है कि आखिर क्यों ड्रोन्स ने उन सभी लोगों को मार डाला। जैक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर विक्टोरिया यही कहती है कि बस वो एक डिस्ट्रैक्ट बीकन था जो उन्हें धरती पर ले आया। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और मैं यही चाहती हूँ कि वो लड़की यहाँ से जाए। बाद में जैक जूलिया से बात करता है, जहाँ जूलिया ये कहती है कि उसे अपने तबाहशुदा शिप से फ्लाइट रिकॉर्डर लाना होगा। मुझे जानना है हुआ क्या था, क्योंकि जल्दी टेट ऑनलाइन हो जाएगा। विक्टोरिया स्टेशन को जूलिया की खबर देगी और फिर कोई आएगा जूलिया को स्टेशन पर ले जाएगा। जैक बिना विक्टोरिया को बताए जूलिया को लेकर उस क्रैश साइट पर जाता है। जब विक्टोरिया को ये पता चलता है वो जैक को मना करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि माफ करना जैक, मगर अब मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती। आमतौर पर जब भी टेट यानी स्पेस स्टेशन ऑनलाइन होता तभी विक्टोरिया के पास फुल कंट्रोल होता। जैक को इस बारे में पता था। वहाँ स्कैवेंजर्स का खतरा भी था, मगर फिर भी जैक ये रिस्क लेता है। वहाँ पहुंचकर जूलिया को वो फ्लाइट रिकॉर्डर तो मिल जाता है, मगर ये दोनों स्कैवेंजर्स के ट्रैप में फंस गए। वो जैक और जूलिया को बेहोश करके ले जाते हैं। वहाँ विक्टोरिया को पता चल जाता है तो जैसे ही सुबह होती है टेट ऑनलाइन होता है। विक्टोरिया सैली से कुछ ड्रोन्स मांगती है ताकि वो जैक की मदद कर सके, उसे वापस ले आए। सैली ये अप्रूव करती है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और विक्टोरिया को दूर पहाड़ों में ले जाया गया है और जब जैक को होश आता है उसे बांध दिया गया था। उस वक्त वो अंधेरे में था और ठीक अपने सामने वो एक आदमी की आवाज सुनता है जो उसी कहानी के बारे में बात कर रहा था जो जैक ने उस बुक में पढ़ी थी और हमने शुरू में बताई थी। वो आदमी जिसका नाम बीच था वो जैक को कहता है कि मैं हमेशा से तुम पर नजर रख रहा हूँ जैक, तुम हमें एलियन समझते हो मगर हम इंसान हैं तुम्हारी तरह और तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी हमारे खिलाफ। तुम्हें सच का पता चल जाएगा। मेरे साथी सोचते हैं तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बड़ी गलती कर दी, उम्मीद है तुम इन्हें गलत साबित करोगे। वहाँ ड्रोन्स ने जैक का डीएनए डिटेक्ट कर लिया था और अब वो इसी लोकेशन पर आने वाले थे। ये ड्रोन्स काफी पावरफुल है, इंसान आसानी से इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ भी जैक को एक ड्रोन दिखाता है और उसे समझाता है कि हम इस ड्रोन में न्यूक को रख देंगे, हमारे पास अभी भी एक है और तुम ही से प्रोग्राम करो ताकि ये टेट के सेंटर में जाए और वो तबाह हो जाए। जैक इसके लिए एग्री नहीं था। वो लोग उसे धमकाते हैं मगर तभी ड्रोन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। बीच दोनों को जाने देता है, मगर जाने से पहले बीच जैक को ये जरूर कहता है कि मैं तुम्हारे उस रेडिएशन जोन्स में जा चुका हूँ, अगर तुम सच की तलाश में हो तो तुम खुद वहाँ जाओ और तुम सब समझ जाओगे। जैक जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में आता है। जैक पहले तो वो बीकन चेक करता है और इसके बाद वो जूलिया के पास जाता है, उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या छुपा रही हो, तुम बहुत कुछ जानती हो, कौन हो तुम। यहाँ जूलिया रिवील करती है कि असल में वो जैक की पत्नी है। साथ ही वो उसे पुरानी बातें याद दिलाती है कि कैसे वो यहाँ आए थे और उसने जूलिया को प्रपोज किया था, मतलब कि जब दुनिया के हालात सही थे और वो जंग नहीं हुई थी। जैक को भी सब याद आने लगा। इतने में विक्टोरिया उस शिप को जैक के लिए बेचती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। इस बात से उसका दिल टूट जाता है। खैर जब वो वापस टावर में आता है वो जैक के लिए दरवाजा नहीं खोलती और मिशन कमांड को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि जैक अब उसके लिए खतरा है, उसके पास एक सर्वाइवर भी है। हालांकि उस समय जैक उसे बहुत समझाता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। विक्टोरिया कुछ सुनना नहीं चाहती थी और जैसे ही वो सैली को इस बारे में बताती है उसी स्टेशन पर एक
ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है सबसे पहले तो वो विक्टोरिया को मार देता है और जैक को भी खत्म करने वाला था, मगर बाहर शिप में बेटी जूलिया ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कमांड स्टेशन को इस बारे में पता चल गया। जैक जूलिया को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके पीछे कुछ ड्रोन्स भी लग जाते हैं, मगर जैक बचते बचाते हुए उन सबसे निकल जाता है और आखिरकार वो रेडिएशन जोन के उस सीमा को क्रॉस कर लेता